नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में पिछले 12 साल में 2014 के बाद में जो परिवर्तन हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे अब तक जो भी आधारभूत ढांचे में जो परिवर्तन हुआ है, उसमें जो एफिशिएंसी, उसमें जो गुणवत्ता अधिक आई है, आउटरीच यानी कि अधिकतर लोगों तक वो सेवाएं और वो सुविधाएं आसानी से पहुंची हैं, अधिकतर लोगों के पास पहुंचे हैं। चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो बिजली का उत्पादन हो और अल्टरनेटिव एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा वगैरह का जो इंस्टॉलेशन हो, और जनधन की बात हो, टॉयलेट बनाने की बात हो, घर बनाने की बात हो, तो ये सारे वो काम हैं जो कि आम जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उसका उनके जीवन पे सीधा सीधा असर पड़ता है। तो अब किसी और कंपैरिजन में ना जाते हुए इसी विषय की बात करते हैं कि एक जो लिस्ट लगी हुई है उसमें 46 पैरामीटर हैं। उन 46 पैरामीटर में 2013-14 के बाद में क्या स्थिति थी और 25-26 में अभी आते आते क्या स्थिति बनी है, तो उसको हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से मोटे मोटे रूप में अभी जो त्रिचट्टों पे आधारित जो प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कई तरह के लोग आते हैं और उसमें जो चीख चिक चिक के चिल्ला कर कभी बात करता है उसको मीडिया अधिक दिखा देता है। तो एक लड़का बोलता था 5 काम बता दो। मतलब देखिए, सब सरकारें कोई नहीं काम करती हैं, सरकारें काम करने के लिए चुनी जाती है। सरकारों की दृष्टि में, विजन में कमी हो सकती है, उसकी हम समीक्षा कर सकते हैं, अच्छे काम गिना सकते हैं। लेकिन हमारे देश में पिछले कुछ समय से एक विचित्र स्थिति पैदा हुई है, जहां की पहले वो एक समय था जबकि बांग्लादेश की जो युद्ध हुआ था उसके समय अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी, और कई मामलों में कहा जाता है कि उन्हें दुर्गा बता दिया, तो पता लगा कि वो तो एक ऐसा नहीं था, लेकिन निश्चय उन्होंने सहयोग किया। लेकिन अब ये परिस्थितियां 2014 के बाद में बदल चुकी हैं पूरी तरह से, क्योंकि जो सम्मानीय और जो और भी तो देश में प्रजातंत्र हैं, तो उस प्रजातंत्र में सबसे पहली तो बात है 2 या 3 से अधिक पार्टियां ही नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 400 से अधिक पार्टियां, और वो पार्टियां अधिकतर क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद पर आधारित हैं। चाहे कश्मीर की बात कर लो, चाहे जो उत्तर प्रदेश में पहले जो राज्य चल रहा था मुलायम सिंह जी का नाम तो समाजवाद था, लेकिन पूरा परिवारवाद था। ऐसे ही लालू जी का नाम समाजवाद था, लेकिन वो परिवारवाद और घोर किस्म का जातिवाद था। इसी तरह ममता जी का तो नया एग्जाम्पल है। उन्होंने 15 साल तक मेट्रो को इसलिए काम रोक के रखा कि क्योंकि मेट्रो बनेगी, उसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए जो परमिशन देनी थी उसको रोक के रखा। तो ऐसे ऐसे महान नेता हमारे इस देश में हुए हैं। अब क्या कहा जाए, तो देखिए, ये तो एक बैकग्राउंड हो गया, इसकी पृष्ठभूमि हो गई कि किस तरह के हमारे हम विवश हैं इस तरह के नेताओं को झेलने में। तो एक 46 जो है वो आधारभूत पॉइंट हैं, जो कि सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट है, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे और सौर ऊर्जा हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, इन सब का है, जनधन आधार का है। तो वो 46 तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, उसको आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो है वो अपनी मीमांसा भी कर सकते हैं। लेकिन जानकारियां जो हैं, उस जानकारियों को इतना भ्रमित किया जाता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं कि इस देश के तो राज, एक परिवार विशेष को राज करने का कुछ दैविक अधिकार मिला है, और वो अधिकार जब से छिन गया है तो खुद परिवार, उस परिवार के जो है सदस्य, उनके संगी साथी, उनके ढोल बजाने वाले, उनके मंजीरे बजाने वाले, उनके जो है वो मशालची और उनके ढिंढोरची, उन्होंने बड़ी समस्या है। तो हम देखिए 46 की लिस्ट तो ज़्यादा हो जाएगी, हम तो 10-15 की बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये जब ये सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड डेटा है, इसमें कोई फर्क होता है, माइनर फर्क होगा, यानी कि काला का सफेद और सफेद का काला है नहीं। क्योंकि कई बार जो प्रगतिशील लोग हैं ना, वो बड़ी छाती ठोक के कहते हैं
जो सामने उनको दिख रहा है, एयरप्लेन से जो है ना वो यात्राएं कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन से यात्राएं कर रहे हैं। कुछ ऐसे 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 प्रगतिशील लोग हैं जो मेट्रो को गाली देते देते वो कम से कम नहीं तो 5 साल बूढ़े हो गए। भाई 18 में तो शुरुआत हुई है, फिर 22-23 के अंदर आई है, यानी कि 3 साल में बूढ़े हो गए। यानी कि एक जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है वो उसको गाली देने का, और उसको कई जगह से जब निकलती थी ट्रेन तो उसको पत्थर मारे जाते थे। वो कौन पत्थर मारते थे ये हमें सब पता है, क्योंकि एक समुदाय वो बिल्कुल अगेंस्ट है कि मोदी जी दोबारा सत्ता में नहीं है। बहुत बड़ा झुंड है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह पे है, लेकिन जो एक विशेष किस्म की जो घृणा एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन, एक पार्टी और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ घड़ी गई है, उसके अंतः तल में, उसके बेस में, उसके फंडामेंटल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुल मिलाकर के देश की शक्ति को, समाज को क्षीण करती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है, क्योंकि कहते हैं कि बताओ तो सही। वे हमारे साथ ही पूछ लेते हैं कि बताओ तो सही। तो हमेशा क्या है कि लिस्ट याद तो रहती नहीं है। अब एक लिस्ट आ गई है, तो ये लिस्ट आ गई तो इसको संभाल के रख लीजिए। तो इसमें से मतलब हमें सिर्फ एक बात है कि एक झूठ का जो नैरेटिव है कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है। भाई हम नहीं मान सकते कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया है। भाई मोदी जी ने भी बहुत कई अच्छे काम किए हैं, कई इतने अच्छे नहीं किए हैं, और कई अभी तक आरंभ भी नहीं हुए हैं। तो ये पहले वाले लोगों पे। लेकिन जहां तक आउटरीच, एफिशिएंसी और न्यू विजन की बात कह सकते हैं, उसके अंदर न्यू विजन में कई लोगों को दिक्कत है, परिवर्तन से कई लोगों को दिक्कत है। और मुख्य रूप से कौन है? वो तथाकथित समाजवादी और वामपंथी किस्म के लोग हैं जो किसी समाधान का हिस्सा है ही नहीं। एक रॉन्ग नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव बनाने में उनको महारत हासिल है, और उनको ये लिस्टें उनको खुद को भी पढ़नी चाहिए, और फिर वो मीमांसा करें, उसमें खोज करें, उसमें शोध करें, और फिर बताएं कि नहीं ये गलत है। तो ये अमूल चूल में तो गलत है नहीं, कोई माइनर जरूर हो सकती है। भाई 100 की जगह 110 या 105 या 99 हो सकती है, मतलब इतनी सी ही त्रुटि संभव है। तो लंबी एक लिस्ट को में से 1/3 की बात सिर्फ कर लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये हुआ क्या है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 2013-14 में ये करीब 22 जो है वो 1000 किलोमीटर के आसपास था। अब कितना है? 70,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है ना। तो यानी कि डीजल की खपत हो गई, कम हो गई है, बिजली बन गई है। तो बिजली में आगे प्रोडक्शन की भी बात है। और मेट्रो रेल में तो 4 गुनी हो गई। उस समय 250 किलोमीटर के करीब थी, और 1000 से ऊपर चली गई। इसी तरह जो सीएनजी का सब स्टेशन है, यानी कि वो आम जनता है, उसके महत्व की, उसके रीच की, उसकी पहुंच की वो ही बातें कर रहे हैं हम। अब पोर्ट वगैरह जो अलग बात है, उसको अलग करेंगे। पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वो जनता को आज उसको वो टच करते हैं, लेकिन वो अलग दूसरी श्रेणी में है। हम उन्हीं 10-15 विषयों की, बिंदुओं की बात करेंगे जो आप जनता से सीधे सीधे जुड़ते हैं और उनकी जिंदगी में किसी तरह की एक बेहतरी लाते हैं। तो सीएनजी का सब्सक्रिप्शन जो पहले जो था वो 750 के आसपास था, अब वो 8600 है, यानी कि कम से कम 11 गुना बढ़ चुके हैं। और जो है वो एलपीजी की जो कवरेज है पहले 55% थी, अब 100% हो चुकी है। यानी कि अधिकतर लोगों के पास के अंदर, वैसे रवीश कुमार कहीं निकल जाएंगे, 5 आदमी ढूंढ लेंगे इस गांव में 5 के पास नहीं है, वो उसके ऊपर प्रोग्राम बना सकते हैं। उनके साथी जो हैं, जो ये पंखा बटालियन है, उनकी पंखा बटालियन वो इस तरह के करतब करती आई है ना। कई पत्रकारों ने माना भी है पिछले दिनों कि वो हमेशा गलती ढूंढने के लिए निकलते हैं, वाइडर पिक्चर वो देखते नहीं है, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एक एजेंडा है। तो हम तो जो बात सामने है उसको रख रहे हैं। जो एक झूठा नैरेटिव है, जो एक कथा कहानीकारों का एक समूह लगा हुआ है, जिसमें अखंडानंद यानी कि ये सब लोग लगे हुए हैं, चंदानंद वगैरह, तो उसको
कि कौन है क्या है, लिस्ट बताओ, तो ये 46 की लिस्ट है। आप 5-10 भी याद कर लेंगे तो किसी इस तरह की जो बेवकूफ़ी की जो बहस है उसके अंदर ये काम आ जाएंगे। तो इसके बाद में पावर कैपेसिटी का जो बड़ा है ना वो 250 गीगावाट के आसपास थी, अब दुगनी से बढ़कर के 533 गीगावाट हो चुकी है। वो भी आम आदमी के काम आ रही है, घरों में काम आ रही है, फैक्ट्री में काम आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ रही है। और सोलर पावर कैपेसिटी 2.6 गीगावाट थी, वो 100 गीगावाट के ऊपर पहुंच गई, यानी कि करीब 40 गुनी बढ़ चुकी, 40 गुनी बढ़ चुकी है। उससे भी तेल की हमारी इंडिपेंडेंस कम हुई है, नहीं तो हमें एक ज्यादा समस्या में खड़े रहना पड़ता। इस जो अभी खाड़ी का युद्ध चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देख सकते हैं। और इसी तरह से ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है जिससे बिजली जाती है वो करीब 3 लाख किलोमीटर का था, जो अब बढ़ के 5 लाख किलोमीटर से ऊपर पहुंच गया है। ये भी आम आदमी के, गांव के, शहर के, कस्बे की बात है, तो ये भी उसी से मिली जुली हुई बात है। ये करीब करीब 1.8 या मान सकते हैं कि दुगने के आसपास है। अब टैप वाटर पानी आ रहा है, पहले 70% में आ रहा था, अब 80% में आ रहा है, यानी कि 4 गुने 5 गुना करीब करीब फर्क पड़ चुका है। इसी तरह से टॉयलेट जो थे, जो पहले बने हुए थे 4 करोड़ थे, अब वो 11 करोड़ से अधिक हो चुके हैं, तो ये 3 गुना का फर्क पड़ चुका है। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो पहले 18,450 गांव में था, अब वो 100% हो सकता है, लेकिन एक आधा गांव बच सकता है, वहां रवीश कुमार भोंपू लेके पहुंच सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक को वो सब पे लादने की कोशिश करते हैं। ये वामपंथी और प्रगतिशील जो गिरोह है, इसकी यही गलत नैरेटिव बना के उसको चिकना चुपड़ा बना के मसाला लगा के प्रस्तुत करने में उनको महारत हासिल है। अधिकतर झूठ बोलते हैं, जैसा कि अडानी के साइलोज के केस में इन्होंने झूठ बोला था महाराज ने। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन बात हो गई। और इंटरनेट 25 करोड़ के पास था, अब 100 करोड़ के पास है। ये बहुत बड़ी संख्या है, 4 गुने से अधिक हो चुका। अब जनधन अकाउंट पहले तो किसी तरह से हुए थे, लोगों ने तो 15 करोड़ के आसपास थे, अब 55 करोड़ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद में डायरेक्ट ट्रांसफर कभी 30 लाख करोड़ के हुआ करते थे, मतलब 30 लाख जो है वो ट्रांसफर हुआ करते थे उस अमाउंट के। अब वो जो है आप ये देखिए 41,000 करोड़ के आसपास, मतलब 41 करोड़ के आसपास में हुए हैं। ये 120 गुना जो है ना वो लाख करोड़ में 130 गुना ये अधिक हो चुके हैं, इतने ट्रांसफर हुए हैं 41,000। और इसी तरह से आधार योजना पहले 60 करोड़ के पास थी और करीब 140 करोड़ है, यानी कि अधिकतर को कवर कर लिया गया है। और हाईवे जो थे 90,000 किलोमीटर के थे, वो कि अब 147 किलोमीटर के, यानी कि 60% के बन चुके हैं। तो ये मुख्य 15 बिंदु हैं जिन पे हम ये मान सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, आम आदमी के रीच के क्षेत्र में, उसकी सहायता के क्षेत्र में गवर्नमेंट की जिंदगी होती है। ये मोदी जी या उनके सारे लोग एक व्यक्ति का एफर्ट नहीं है। इसमें मिनिस्टर भी बहुत सारे हैं। रेलवे की बात होगी तो उसके अंदर जो है ना वो वैष्णव का नाम आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की बात होगी तो उसमें गडकरी का नाम आएगा। फॉरेन अफेयर का तो हमने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया है। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो उन लोगों का भी कर्तव्य, यहाँ एक परिवार और एक आदमी के नाम पे सब कुछ लिख देना, ये उनको समर्पित कर देना, ये हमारी एक बहुत पुरानी एक तरह गुलाम मानसिकता की परिवर्तन रही है। तो उसमें तो हमने 15 विषयों को टच किया, लिस्ट हमने 46 की लगाई है। तो ये काम आएगी उस धूर्त किस्म के कथानक को ध्वस्त करने के लिए जो हम और आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी मोड़ पे हम उसका सामना कर सकते हैं। डिजिटल कवरेज 90% भारत को मिल चुका है, ये कोई कम बात नहीं है। किसी छोटे गांव में और वहां पे भी बैठा हुआ बच्चा इंटरनेट से अपने कोई भी विषय ले सकता है, किसान कोई इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई आर्टिजन किसी गांव और किसी कस्बे में बैठा हुआ एक छोटा सा जो है वो पॉटर, यानी कि किसी हस्तशिल्पी अपने सामान को प्रदर्शित कर सकता है, बेच सकता है। तो ये सब फंडामेंटल बातें हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि 46 यानी कि 46 पैरामीटर पे थी, मुख्य रूप से हमने 45 की 1/3 की हमने चर्चा की, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।